नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर आपका 2 मई 2023 से है और बहुत ही कम समय अभी आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में आपको पढ़ना वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का पेपर हुआ है और एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का जो पेपर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी एमटीएस हवलदार। तो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन की रचना किसने की? तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों कि न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? तो गौतम ने। याद रखना, गौतम महर्षि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, गुप्तकाराल नामक नवपाषाण स्थल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी? यानी इनमें से वो कौन से चालुक्य राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई थी? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुवर्धन। आपको याद रखना है, विष्णुवर्धन चालुक्य राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? देखिए, इबादत खाना मुगल शासक अकबर ने बनवाया था और ये किस लिए बनवाया गया था? तो याद रखना है, धर्मों के या धर्मों की चर्चा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, याद रखना है, हेनरी स्टैनली। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो यहाँ आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधा अभयारण्य और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो साथियों देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500। और अगर आपसे वर्तमान में पूछे तो याद रखना है 552। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र से देखिएगा निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो देखिए, भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्राप्त होता है साथियों सेवा क्षेत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? तो यहाँ आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है डेगाना। डेगाना की खान जो कि राजस्थान में स्थित है। टंगस्टन जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है और साथियों विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग ये किससे संबंधित है? तो देखिएगा, इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो याद रखना है आपको साथियों, शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिएगा, जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामचंद्र देव। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के साथ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है, सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों देखिएगा, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों महाकश्यप। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान जो थे बलबन, इनका पूरा नाम क्या था? तो साथियों याद रखना है, ग्यासुद्दीन बलबन। क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है
नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और साथियों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ आपको याद रखना है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में देखिए पोडुके नाम से संबोधित किया गया है या संबोधित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अरिका मेडु को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो यहाँ आपको याद रखना है गुप्त ये किसके सामंत थे? तो कुषाणों के, कुषाण शासकों के, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो साथियों याद रखना है आपको आदि काव्य की संज्ञा जो है ये किसे दी जाती है? तो रामायण को, रामायण को। महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। महाभारत को महाकाव्य और रामायण को आदि काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो साथियों कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, और आपको याद रखना है कि अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना कृष्णदेव राय ने की थी और किस भाषा में की थी? तो जरूर याद रखना है तेलुगु भाषा में। तो तेलुगु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो देखिए मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था और अस्थायी घुड़सवार सेना को बरगीर एवं सिलहदर कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, और ये युद्ध कब हुआ था? इन चारों में से एक आंसर है। आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिएगा साथियों मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में सिंध में स्थित है, और सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह मेहता इनमें से किस जगह के एक प्रसिद्ध संत थे? तो देखिए नरसिंह मेहता की अगर बात करें तो साथियों ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। तो गुजरात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो देखिएगा साथियों वह कौन सी कंपनी है जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा को प्रारंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोज्योग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो देखिए एंथ्रोपोज्योग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक है, याद रखना, रेट जेल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा देश है जो एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो देखिए जर्मनी में जो किल नगर स्थित है, यहाँ पर कौन सा एक महत्वपूर्ण नगर स्थित है? तो याद रखना पोत निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो देखिएगा सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको सिटी। अगला क्वेश्चन है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? यानी विश्व में जो 7 महाद्वीप स्थित हैं, सातों महाद्वीपों में से कौन सा वो महाद्वीप है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में आदिम जातियां पाई जाती हैं? आदिम जाति यानी आदमखोर, यानी जो इंसान खाता है। तो आपको याद रखना है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, जिस टाइम ज्वार भाटा आता है
यानी देखिए ज्वार भाटा कब आता है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही रेखा में होता है, तब ज्वार भाटा आता है। और इसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है। याद रखना है, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य मूल्य अनुसार, माफी चाहते हैं, देखिएगा, मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है आपको, मूल्य अनुसार भारत का जो निर्यात है वो विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ता जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है साथियों, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर उसको नियंत्रण करके। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था किसका। तो देखिए गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में किस चीज की समानता थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन दोनों का ही मानना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, यानी संसार दुखपूर्ण है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है या जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है साथियों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मांड युग से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको करा दिए। डेली आपको 3 वीडियो रेगुलरली मिलेगी अब साथियों। तो जितने भी लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पे अभी एसएससी एमटीएस के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम, जय हिंद।